वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री विकास रंजन भौमिक जी। वो लिखते हैं अमृत स्मृति से। सन 1962 के 8 सितंबर को मुझे सह प्रति ऋत्विक का पंजा का आशीर्वाद मिला। मैं, मेरा दोस्त कटक का भगवान पुरुष्टि एवं मध्य प्रदेश के श्यामा प्रसन्न भट्टाचार्य, हम लोग तीनों को श्री श्री बड़दा ऋत्विक पुस्तक देकर बोले, निष्ठा सहित ठाकुर जी का काम करोगे। उसके बाद बोले, ठाकुर जी को जाकर प्रणाम करो। ठाकुर बंगला पहुंचने के बाद कंदर्प रंजन स्वामीदा तीनों को श्री श्री ठाकुर के नज़दीक ले जाकर बोले, बड़दा आज इन 3 लोगों को सह प्रति ऋत्विक का पंजा दिए हैं। श्री श्री ठाकुर हम लोगों की तरफ देख कर बोले, पंजा? दीक्षा की संख्या जिससे बढ़े उसके लिए सब समय कोशिश करोगे, ठीक तरह से चलोगे। तुम लोगों का चलन देखकर अन्य लोग सीखेंगे। अचानक मेरे तरफ दृष्टि निबद्ध करके पुनः बोले, बरगद वृक्ष की तरह बन जाओ। बहुत गर्मी में मनुष्य, गाय, पशु, पक्षी आदि जैसे विशाल बरगद वृक्ष के शीतल छाया में आश्रय लेते हैं, वैसा ही बरगद वृक्ष की तरह बन जाओ। कितने लोग तुम्हारी नौकरी करेंगे? हम लोगों की तरफ देख कर बोले, समझे तो? हम तीनों ने सर हिलाकर सम्मति व्यक्त किया और प्रणाम करके ठाकुर घर से बाहर निकल गए। इसके दूसरे दिन सुबह में श्री ठाकुर निराला निवेश में बैठे हैं। हम लोग वहां जाकर उनको प्रणाम किए। श्री ठाकुर हम लोगों को देखते ही बोले, मेरे नज़दीक आ जाओ। सुनो, काम अच्छी तरह से करोगे। परमपिता का काम करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता है। अच्छे अच्छे मनुष्य का इंतजाम करो, जिसके माध्यम से देश का काम हो, दस का काम हो। मनुष्य का लालच अच्छा है, अच्छी तरह से काम करोगे। उनके नज़दीक घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर मैंने कहा, ठाकुर, मैं बहुत अन्याय किया हूँ। उसके बाद विगत दिनों की भूल त्रुटि, अन्याय, कुकर्म इत्यादि सब कुछ निवेदन किया। कहने के बाद मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मेरी बातें सुनने के बाद श्री ठाकुर ने कहा, अन्याय नहीं करना, किसी भी तरह से अन्याय नहीं करोगे। किए हो कहकर क्या पुनः करना होगा? अन्याय को प्रश्रय नहीं दोगे। स्वयं को इष्ट शासन में शिष्ट बना लो। दुष्ट बुद्धि मनुष्य को दुष्ट बना देता है, शुभ बुद्धि मनुष्य को शुभ ही बना देती है। तुम्हारे पास मेधा है, अच्छे मनुष्य की खोज करो। मैं जैसा कहता हूँ उसी तरह से चलो, वैसे ही करो। लालच नहीं करोगे, रुपए की तरफ नहीं दौड़ोगे, मनुष्य की तरफ दौड़ो। मैं, बाबा, रुपए की भी तो ज़रूरत है। श्री ठाकुर बोले, पहले मनुष्य की आवश्यकता है। रुपए का लालच रहने पर मनुष्य को पकड़ नहीं पाओगे। मनुष्य का जिससे भला हो वैसा करने पर रुपया मिलता है। जिस तरह से कह रहा हूँ वैसे ही चलोगे। मैं, परिवेश मुझे खराब बना देता है, अच्छा काम करने नहीं देता है। श्री ठाकुर जी बोले, परिवेश के दबाव में तुम काबू हो रहे हो, इसका अर्थ है तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं है। परिवेश को इष्टमुखी बना देना चाहिए, वैसा न करने पर नहीं होता है। अकपट रहने पर सब कुछ होता है। इसके साथ दक्ष भी होना चाहिए। कहाँ पर क्या कहना होगा, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, जानना होगा। इष्ट के प्रति भक्ति और प्रेम रहने पर ये सब अपने आप आ जाता है। इष्टार्थ अनुनयनी चलन में अभ्यस्त हो जाना चाहिए। समझ में आया तो? मैंने कहा, जी। इसी दिन संध्या में मेरी तरफ देखकर बोले, एक को ही पकड़कर पहले बढ़ना चाहिए। एक का आधार दृढ़ रहने पर ही दूसरी तरफ कोशिश करना चाहिए। परंतु जो काम अच्छा समझते हो वही करोगे। वह करणीय जिससे त्रुटि रहित और चरम हो, उसी तरह से करोगे। श्री ठाकुर जी का यह अमोघ निर्देश और आशीर्वाद मिलने के बाद मैं प्रणाम करके थोड़ी दूर पर जाकर बैठा। इस तरह से अनेक दिन अनेक बातें श्री ठाकुर से निवेदन किया हूँ। श्री ठाकुर जी भी प्रत्येक बार उनके शाश्वत पथ पर चलने का अमोघ दिशा निर्देश देकर आशीर्वाद किए हैं। सन 1954 की एक घटना है। पूर्व बंग से अनेक लोग भारत में आकर श्री ठाकुर जी से पूछे, ठाकुर, हम लोग कहाँ निवास करेंगे? श्री ठाकुर ने उन लोगों से कहा,
गंगा के पश्चिम कूल में बसोवास करना अच्छा है। इसके साथ बोले, गंगा का पश्चिम कूल वाराणसी के समान है। यह बात सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। बाद में मैं हाथ जोड़कर श्री ठाकुर से कहा, ठाकुर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अनेकों को गंगा के पश्चिम कूल में बसोवास करने का निर्देश दे रहे हैं। गंगा के पश्चिम कूल के नवद्वीप शहर में मेरा घर है। यह बात सुनकर श्री ठाकुर थोड़ा नीरव रहकर बोले, वर्धमान में एक छोटा पक्का घर बनाओगे। यह कहने के बाद श्री ठाकुर दूसरे प्रसंग की चर्चा करने लगे। श्री ठाकुर जी का अमोघ निर्देश मेरे अंतर में गूंथ गया। उस वक्त तक मैं वर्धमान शहर एक बार भी नहीं गया था। बाद में पवित्र सहप्रति ऋत्विक का पंजा मिलने के बाद श्री ठाकुर जी से निवेदन किया था, सरकारी नौकरी तो छोड़ दिया हूँ, उड़ीसा में मेरा जमीन जगह या घर द्वार कुछ भी नहीं है, इसलिए सोच रहा था आपकी अनुमति मिलने पर अपने गांव नवद्वीप और पश्चिम बंगाल में आपका काम करता। यह बात सुनने के बाद श्री ठाकुर ने कहा, मुझे लगता है कि तुम कलकत्ता की तरफ न रहकर कटक की तरफ रहने से अच्छा होगा। कटक को केंद्र करके काम करोगे, इससे इस तरफ के सत्संगी का भी देखभाल संभव होगा। मैंने कहा, जी वही करूँगा। इस तरह से अनेक बार उनका दिव्य सानिध्य पाकर मैं स्वयं को धन्य समझा हूँ। उनकी असीम करुणाधारा मेरे जैसे अधम अकिंचन के ऊपर वर्षित हुई है। उनकी इस अहेतुकी करुणा की कतिपय दृष्टांत यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। सहप्रति ऋत्विक पंजा मिलने के 2 वर्ष पूर्व अचानक एक दिन श्री ठाकुर मुझे बुलाकर बोले, ओ विकास, तुम्हारा दंड आशीर्वाद पूत लाठी कहाँ है? मैं उस समय तक दंड का महत्व नहीं समझ पाया था। मैंने कहा, दंड तो ऋत्विकों को मिलता है, मुझे कैसे मिलेगा? आप यदि दया करके एक देते तो अच्छा होता। मेरी बातें सुनकर श्री ठाकुर थोड़ा मुस्कुराकर निखिलदा को बुलाकर बोले, एक दंड लेकर आओ। श्रद्धेय निखिलदा स्टेनलेस स्टील माथे वाला एक भारी दंड लेकर आए और श्री ठाकुर जी के हाथ में दिए। श्री ठाकुर इस दंड को अपने ललाट में स्पर्श करके मंत्रपूत करके मुझे दिए। दंड प्रदान करने के समय 3 बातें बोले, इस पवित्र दंड को खोना नहीं, किसी को देना नहीं, सद्व्यवहार करना। इस मंत्रपूत दंड को हाथ से पकड़ने के साथ ही साथ मेरे शरीर में एक अपूर्व सिहरन हुई। तब मैं पुरी में नौकरी करता था। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद नित्य पत्नी बच्चों को लेकर समुद्र के किनारे बालू पर घूमता था। हाथ में दंड रहता था। मैं उस समय पूर्णतः युवक था। मेरे हाथ में श्री ठाकुर जी द्वारा दिया हुआ इस सुंदर लाठी देखकर अनेकों पूछते थे, ऐसी लाठी कहाँ पर मिलती है? मैं उन लोगों से कहता था, यह साधारण लाठी नहीं है, यह गुरु प्रदत्त मंत्रपूत एक विशेष दंड है। मैं लाठी को हाथ में लेकर समुद्र के किनारे टहलने के दौरान बेयोनेट की तरह घूम कर चलता था, जिससे अनेक लोगों को दृष्टि आकर्षित होती थी। एक दिन इस तरह से घूमने के समय कलकत्ता से आगत एक अनजान पर्यटक ने मुझे देखकर पूछा, यह दंड किसका है? मैंने कहा, मेरा है। उन्होंने पुनः पूछा, आपको यह दंड कहाँ से मिली? मैंने कहा, मेरे गुरुजी दिए हैं। मेरी बातें सुनकर वे अनुमान करके बोले, शायद श्री ठाकुर जी दिए हैं। मेरी बातें सुनकर वे विनीत भाव से बोले, मैं भी एक सत्संगी हूँ, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शिष्य। इसलिए मुझे पता है कि जिसको श्री ठाकुर उपयुक्त समझते हैं उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए पवित्र पंजा देते हैं। वे लोग ही साधारणतः इस पवित्र आशीर्वाद पूत दंड को धारण करते हैं। इसलिए लगता है आप एक ऋत्विक हैं, आप मेरा जय गुरु ग्रहण करें। यह कहकर वे बालू के ऊपर ही मुझे भूमिष्ठ होकर प्रणाम किए। उनकी बातें सुनकर मैं और मेरी पत्नी चौंक उठे। मैंने उनसे कहा, आप शायद गलत समझ रहे हैं, मैं ऋत्विक नहीं हूँ, सिर्फ एक साधारण सत्संगी हूँ। उसके बाद मैं उनसे दंड प्राप्ति का इतिहास विस्तार पूर्वक बतलाया। मेरी बातें सुनने के बाद इस बार भी वे घुटने के बल पर प्रणाम किए। उन्होंने कहा, आप इतना भाग्यवान हैं कि आपके पास कोई पवित्र पंजा न रहने के बावजूद भी श्री ठाकुर जी ने आपको यह दंड प्रदान किया है। इसके बाद इस दंड के गुणों एवं महत्व के संबंध में एक भाषण दे दिए। अंत में वे बोले, परमपिता परमेश्वर अपना ललाट स्पर्श करके मंत्रपूत पढ़कर ये दंड आपको हाथ में दिए हैं। आपने इसकी पवित्रता का घोर अवहेलना अपमान किया है। आप बेयोनेट की तरह घूम रहे हैं, बीच बीच में समुद्र के बालू में गाड़कर बालू फेंक रहे हैं, नज़दीक में कोई कुत्ता देखने पर साधारण लाठी की तरह पकड़कर भगा रहे हैं। मैं कम से कम 2 दिनों से यह देख रहा हूँ।
इसलिए आज आपसे ये बातें बिना कहे रह नहीं सका। मुझे पता नहीं है कि आपके किस प्रारब्ध पुण्य के फलस्वरूप परम पुरुष आपको यह आशीर्वाद दिए हैं, परंतु मेरी क्षुद्र बुद्धि से लग रहा है, मुझे संदेह है कि उनका महत्वपूर्ण दायित्व वहन करने की योग्यता आप में कितनी है। यदि थोड़ी भी आपको सद्बुद्धि रहती तो इस दंड को माथे से स्पर्श करके पूजा करते, बेयोनेट की तरह कुत्ते नहीं भगाते। उनका यह तीव्र श्लेष उक्ति सुनकर मेरे मन में बहुत कष्ट हुआ। अपनी गलती अंतःकरण से अनुभव कर पाया। मुझे रोना आ गया। मैंने उनका हाथ पैर पकड़कर बार बार कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं श्री ठाकुर जी को वैसा कुछ उपलब्धि नहीं कर पाया हूँ, इसलिए उनका आशीर्वाद पूत दंड मेरे मन पर कोई छाप नहीं कर पाया है। मुझसे अपराध हो गया है। बाद में उनका नाम जानने पर पता चला कि वे गौतम मुखोपाध्याय हैं, बनारस में रहते हैं, पूरी घूमने आए हैं। मैं उस दिन से 2 वर्षों तक डर से दंड को स्पर्श नहीं कर पाता था। सोचता था कि यदि कोई असुविधा हो जाए। सन 1960 की बात है। उस समय मेरी तृतीय कन्या रुचि का पुरी में जन्म हुआ। 2 वर्ष बाद पंजा मिलने के दिन ठाकुर जी से विदाई लेने के समय वे मुझे बुलाकर बोले, तुम्हारा दंड कहाँ है? पुनः वही शाश्वत बातें उच्चारण करते हुए बोले, खोना नहीं, किसी को देना नहीं, इस बार पूरी लौटकर दंड का सद्व्यवहार करना। मैंने कहा, जी करूँगा, कहकर पुनः प्रणाम निवेदन करके बाहर निकल गया। इस तरह से श्री ठाकुर जी का अनेक अहेतुक करुणा का पात्र मैं रहा हूँ। बहुत वर्ष पहले श्री ठाकुर वर्धमान में एक छोटा पक्का का घर निर्माण करने का निर्देश दिए थे। दीर्घ 46 वर्ष के बाद सन 2006 में सत्संग उत्सव और आनंद बाजार हुए। जमीन के संलग्न जमीन निवेदिता पल्ली में छोटा एक जमीन लिया। यहाँ पर घर बनाकर क्या होगा वह श्री ठाकुर जी ही जानते हैं। दूसरा, मेरे जीवन में और एक उल्लेख योग्य घटना संघटित हुआ था सन 1965 के 9 अक्टूबर को। श्री ठाकुर अचानक उस दिन मुझे सुबह में नाम ध्यान के संबंध में उपदेश प्रदान किए। इस नाम ध्यान प्रक्रिया के बीच सब यौगिक आसनादि निहित है, वह मेरे बोधगम्य में नहीं था। वह दिन मेरे जीवन का परम सौभाग्य और चरम प्राप्ति का दिन था। श्री ठाकुर जी ने दया करके साधना की चरम तत्व की कुंजी अर्थात भजन दीक्षा मुझे प्रदान किया। इस दिन की बातें स्मरण करने से आज भी मेरा शरीर आनंद और पुलक से रोमांचित हो गया है। प्रत्येक दिन नियमित सुखासन में बैठकर नाम ध्यान करने के बाद गोल तकिए के ऊपर कुक्कुट आसन में बैठकर यथाविधि भजन का अनुशीलन करने से श्री ठाकुर ने कहा। मैं प्रणाम करके उठते ही श्री ठाकुर ने पुनः मुझसे कहा, तुम अभी तुरंत बड़ खोखा के पास जाओ, कहना मैंने भेजा है। बड़ खोखा के पास आसन सब देख सुनकर समझ लेना। यह बात सुनने के बाद साथ ही साथ प्रणाम करके मैं परम पूज्यपाद बड़दा के घर की तरफ जाने लगा। यहाँ पर भी मेरे लिए और एक परामर्श इंतजार कर रहा था। पिता पुत्र के इस लीला एवं उन लोगों की मानसिक शक्ति इतनी प्रबल, प्रखर और सुदूर प्रसारित है, वह मेरी कल्पना से परे था। श्री बड़दा मेरे ही इंतजार में बैठे थे। मैं कुछ न कहकर उन्हें प्रणाम करके बैठने के बाद श्री बड़दा ने पूछा, ठाकुर जी भेजे हैं? मैंने कहा, जी हाँ। साथ ही साथ श्री बड़दा पूजनीय रांगामा से बोले, मेरे भजन का गोल तकिया लेकर आओ। पूजनीय रांगामा एक गोल तकिया लाकर श्री बड़दा के हाथ में दी। श्री बड़दा इस गोल तकिया के दैर्घ्य, प्रस्थ और उच्चता के संबंध में मुझे समझाए। इसके बाद स्वयं इस तकिया के ऊपर बैठकर भजन का कुक्कुट आसन पद्धति मुझे दिखला दिए। उसके बाद सुखासन, शवासन इत्यादि विषय को विस्तृत रूप से समझा दिए। शारीरिक अस्वस्थता के समय सायितावस्था में भी भजन कैसे किया जा सकता है उसे भी दिखला दिए। उसके बाद धीरे धीरे मूलाधार से सहस्त्रा तक कैसे आंदोलित होगा एवं कहाँ पर लक्ष्य स्थिर रखकर द्रुत गति से नाम जप करना होगा और इसके साथ ही साथ किस प्रकार का शब्द सुना जा सकता है तथा ज्योति दर्शन होगा, वह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बतला दिए। वे सब आसन प्रक्रिया करने के समय घर के अंदर और कोई नहीं थे। पूजनीय रांगामा से पहले ही कह दिए थे, मुझसे बिना पूछे घर के अंदर किसी को आने नहीं देना। श्री बड़दा की व्रज कठोर मूर्ति पहले ही देखा था, परंतु आज अनुभव किया कि उनका मन कितना कोमल और दर्द भरा हुआ है। शिशु को माता पिता या शिक्षक जिस तरह से अ, आ, क, ख सिखलाते हैं, ठीक उसी तरह से बहुत
स्नेह के साथ साधना का परम तत्व की पंखुड़ियां मेरे नजरों के सामने खोल दिए। तब से मेरे मन की दिव्य चेतना अंदर के अमृत तत्व का मृदु दुंदुभी बजने लगा था। मैं अभिभूत होकर श्री बड़दा का करुणाघन दृष्टि की तरफ एक नज़र गड़ाए रखा और उनका अमृत उपदेश विभोर होकर पान किया। मेरे दोनों आंखों से अश्रु की धारा लगातार झरने लगी। कुछ देर के बाद श्री बड़दा श्रद्धेय दीनानाथ शर्मा को बुलाकर मुझे भजन दीक्षा की पुस्तक देने बोले। श्री बड़दा को प्रणाम करके मैं दीनुदा के साथ फिलांथ्राफी में ऋत्विक कार्यालय गया। वहाँ पर रजिस्टर में कुछ लिखा पढ़ी करने के बाद भजन दीक्षा की पुस्तक मेरे हाथ में देकर सस्नेह बोले, विकास भाई, इस पृथ्वी पर कोटि कोटि मनुष्यों में कतिपय व्यक्ति ही यह परम प्राप्ति के अधिकारी बने हैं जिन्हें उंगलियों में गिना जा सकता है। आप उसी भाग्यवान व्यक्तियों में अन्यतम हैं। जैसा कि आपकी कोई चाह नहीं थी, श्री ठाकुर अयाचित भाव से आपके जन्म जन्मांतर का रुद्ध द्वार को अर्गला में खोल दिए हैं और परम धाम में जाने का यह कला कौशल का अनुशीलन करने की पद्धति उनके ज्येष्ठात्मक परम पूज्यपाद श्री बड़दा आपको दिखला दिए। दीनुदा की बातें सुनकर मुझे जैसा आनंद हो रहा था वैसे ही डर भी लग रहा था। आनंद, आवेग, भय, विह्वलता मुझे जैसे आच्छन्न किया हुआ था। मन बहुत उदास हो गया। श्री शंकराचार्य की विख्यात अद्वैतवाणी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या याद आ गई। इस बंधन मुक्ति का चरम पर्याय भजन का अभिषेक मनुष्य को वही परम धाम की तरफ ले जाता है। इस तरह की कितनी बातें कितने रूप में श्री ठाकुर मुझसे बोले हैं जो जीवन का अमृत पाथेय है, मेरी परम प्राप्ति है। सात्वत कथा से अनुवादक श्री दीपानंद प्रसाद। अमृत स्मृति से सातवती, अप्रैल 2023, पेज संख्या 47, 48, 49 और 50 से। जय गुरु।